हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 15 अगस्त के करंट अफेयर लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यह संभाला है श्रीकांत माधव वैद्य ने। श्रीकांत माधव वैद्य। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं रविंद्र भाकर। एशिया के पहली सतत रेवर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू हुई है? एशिया की पहली सतत रेवर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है पंजाब में। आषाढ़ एकादशी किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो यह है महाराष्ट्र का। नमामि गंगे योजना के तहत विश्व बैंक ने गंगा नदी की कायाकल्प के लिए कितना राशि का लोन स्वीकृत किया है? तो यह किया है 40,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर। 40,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ दिया है? तो यह छोड़ा है सीना बीबो को। किस आईआईटी संस्थान ने होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी के लिए कक्षा विकसित किया है? किस आईआईटी संस्थान ने होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी के लिए एक कक्षा विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी कानपुर ने। उपरा रोकम लोवा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है वी पत्ताभी। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के अनुसार कौन सा राज्य 2019 में मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा? तो ये है तमिलनाडु। और इससे पहले था कौन? इससे पहले गुजरात था। एक्सीलरेट विज्ञान किस संगठन की एक नई योजना है? एक्सीलरेट विज्ञान किस संगठन की एक नई योजना है? तो ये है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड की। भारत के 2 कृषि विशेषज्ञ कौन हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक समूह द्वारा 2021 खाद्य शिखर सम्मेलन के लिए नामित किया गया है? तो यह किया गया है रतन लाल और उमा लेले को। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में होगा? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में होगा? तो यह होगा न्यूजीलैंड में। एम्स के डॉक्टरों के साथ साथ दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए? एम्स के डॉक्टरों के साथ दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट्स ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए? तो यह किया है कोपाल 19। ओडिशा की सरकार किस योजना के तहत 13.11 करोड़ पौधा लगाएगी? 13.11 करोड़ पौधा लगाएगी। तो ये योजना का नाम है साबुज उड़ीसा। कौन सी राज्य सरकार जूनियर लॉयर को 2 वर्षों तक के लिए 3,000 रुपए का स्टाइपेंड देगी? तो ये देगी तमिलनाडु की सरकार। श्रावणी मेला किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? श्रावणी मेला में हम बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं, जो कि झारखंड में है। तो ये झारखंड का है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने AICTE और CSIR के साथ मिलकर कौन सी हैकाथॉन शुरू की है? तो यह शुरू किया है ड्रग डिस्कवरी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस राज्य में है? यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र के नासिक में। किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है महिला सशक्तिकरण के लिए? किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू की है महिला सशक्तिकरण के लिए? तो यह किया है असम की सरकार ने। किसने? असम की सरकार ने किया है।
असम की सरकार इस योजना के तहत वहां के महिलाओं को हर महीने 830 रुपया देगी। चलिए असम से रिलेटेड और कुछ योजनाएं जान लेते हैं, जैसे कि पहला है अरुंधति योजना, दूसरा है धनवंतरी योजना, तीसरा है उत्तरण योजना, चौथा है अभिनंदन योजना, पांचवा है ज्ञान दीपिका योजना। और यहाँ के कुछ फेमस डांस है जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि बिहू, सतरिया और है एक बागू रूम्बा। और असम के कामाख्या मंदिर जो कि गुवाहाटी में है, वहां पे एक मेला लगता है अंबुवाची मेला, जो कि काफी फेमस मेला है। और असम के कुछ मुख्य फेस्टिवल है, जैसे बैसागु और बिहू। और वहां के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिल गया है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को। और वहां का एक और है दिहिंग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। और वहां के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जैसे कि काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ साइकोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। और यहाँ के सीएम है जगदीश चंद्र मुखी और यहाँ के गवर्नर है सर्बानंद सोनोवाल। 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो यह किया है खेल मंत्रालय ने। खेल मंत्री कौन है हमारे? किरण रिजिजू। और हमारे जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 13 अगस्त को। कब मनाया गया? 13 अगस्त को। किस अरब देश ने इजराइल के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल में हमारे राजदूत कौन है? तो ये है संजीव सिंघला इजराइल में हमारे राजदूत है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है शकील। WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज नाम का फाउंडेशन किसने लॉन्च किया है? तो W का मतलब होगा यहाँ पे वोमेन GDP महिला कनेक्ट चैलेंज नाम का फाउंडेशन किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। किसने? रिलायंस फाउंडेशन ने। भारतीय तटरक्षक जहाज के चौथे अपतटीय गश्ती जहाज OPV का क्या नाम है? OPV से हो गया यहाँ पे आपको ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो इसका नाम है सार्थक। किसने नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक का पदभार संभाला है? महानिदेशक मतलब हो गया DGNO, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। का पदभार किसने संभाला है? तो यह संभाला है दिनेश के त्रिपाठी। और हमारे भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एडमिरल करमवीर सिंह। एरो 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? एरो 2 मिसाइल का किया है इजराइल ने किया है। और हाल ही में हमारे देश ने भी कुछ मिसाइल लॉन्च किए हैं। उनमें पहला नाम आता है ध्रुव अस्त्र का, और दूसरा है प्रनाश, और तीसरा है खगांतक है। किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है कर्नाटक में। बंद हो चुकी पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए एक विशेष रिवाइवल अभियान शुरू किया गया है। बंद हो चुकी पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए एक विशेष रिवाइवल अभियान शुरू किया है LIC ने। किसने किया? LIC ने।
और LIC के चेयरमैन कौन है? तो LIC के चेयरमैन है MR कुमार। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है प्रमोद भसीन को किया गया, प्रमोद भसीन को। आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील्स टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील्स टू द पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में किया है कोरोना वैक्सीन के लिए? राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में किया है कोरोना वैक्सीन के लिए? तो यह किया है डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में, डॉक्टर BK पॉल। राजीव त्यागी का निधन हो गया, यह किस राजनीतिक पार्टी से थे? राजीव त्यागी, तो यह थे कांग्रेस के थे, ये कांग्रेस, राजीव त्यागी कांग्रेस के थे। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर किसने एक पुस्तिका का अनावरण किया है? भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर किसने एक पुस्तिका का अनावरण किया है? तो यह किया है प्रकाश जावड़ेकर। और प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो ये है हमारे केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री। कौन सी PSU कंपनी 100 बिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगी? तो यह करेगी NTPC, 100 बिलियन बिजली उत्पादन करेगी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून का हवाला देते हुए कहा है बेटियों का संयुक्त हिंदू परिवार पैतृक संपत्ति का उतना ही हक है जितना बेटों का है? तो यह दिया है, तो यह है हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005, हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इतना आसान है यह अभियान किस ई-कॉमर्स कंपनी ने चलाया है? इतना आसान है यह अभियान किस ई-कॉमर्स कंपनी ने चलाया है? तो यह चलाया है अमेजन ने। किसने? अमेजन ने। और अमेजन के CEO कौन है? जेफ बेजोस। अमेजन कंपनी के मालिक है जेफ बेजोस। कोविड-19 से निपटने के लिए अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक किस देश ने एम्स के साथ साझा किया है? कोविड-19 से निपटने के लिए अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ साझा किया है? तो यह किया है इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से 16 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद।